हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा है, स्पष्ट कीजिए कि संधारित्र द्वारा जो प्रदत्त प्रतिघात होता है बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर बच्चों कम क्यों हो जाता है, ये हमें बताना है बच्चों। तो चलिए इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं बच्चों। तो बच्चों इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम ये देख लेते हैं कि कोई संधारित्र है बच्चों इस प्रकार से। तो संधारित्र में जो बच्चों उसके प्लेटों पर आवेश होता है बच्चों इस प्रकार से, दोनों प्लेटें विपरीत आवेशित होती हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये इसकी जो धारिता सी है बच्चों, अगर संधारित्र की धारिता सी, तो बच्चों ये आवेश अगर बच्चों दोनों प्लेटों पर इस प्रकार से प्लस क्यू और माइनस क्यू है बच्चों, तो यहाँ पर बच्चों आवेश क्यू बराबर होता है संधारित्र की धारिता सी और दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर वी। तो इस प्रकार से बच्चों चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। और उससे पहले बच्चों ये देख लेते हैं कि जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से अगर इस संधारित्र जुड़ा है बच्चों इस प्रकार से, तो बच्चों इसमें प्रत्यावर्ती स्रोत की वोल्टता जो है बच्चों इस प्रकार से, उससे प्रत्यावर्ती धारा प्रवाहित होगी बच्चों। तो यहाँ पे स्रोत की वोल्टता V बराबर वी नॉट साइन ओमेगा टी होती है बच्चों, जो इस प्रकार से परिवर्तित होती है। वी नॉट क्या है बच्चों, ये हमारा वोल्टेज का बच्चों शिखर मान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं बच्चों। तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं कि किसी क्षण बच्चों अगर इस पर आवेश dq है बच्चों, तो dt समय में अगर dq आवेश प्रवाहित होता है तो dq भागे dt का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारे प्रत्यावर्ती धारा के बराबर हो जाएगी बच्चों इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम dq बराबर देखें बच्चों इस प्रकार से धारा I बराबर अगर देखें बच्चों, तो q की जगह पर लिख सकते हैं बच्चों cv। तो बच्चों ये हो जाएगा cv और भागे बच्चों dt। तो बच्चों c तो हमारा नियत है बच्चों संधारित्र की धारिता, ये बाहर आ जाएगा और ये बच्चों ये हो जाएगा d भागे dt। और बच्चों यहाँ पर v की जगह लिख सकते हैं वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो बच्चों इस प्रकार से धारा I बराबर बच्चों वी नॉट भी नियत है, तो ये भी बाहर आ जाएगा बच्चों सी वी नॉट। और साइन ओमेगा टी का बच्चों हो जाएगा ओमेगा कास ओमेगा टी। बच्चों ये अवकलन हो जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये I बराबर हम कह सकते हैं बच्चों वी नॉट भागे एक भागे ओमेगा सी और बच्चों कास ओमेगा टी। तो यहाँ से बच्चों देखें तो ये हमारा धारा का शिखर मान है बच्चों, तो इसे हम आई नॉट से प्रदर्शित कर सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं आई नॉट कास ओमेगा टी। यानी बच्चों ये आई नॉट बराबर है बच्चों वी नॉट और भागे बच्चों एक भागे ओमेगा सी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों जो धारा बराबर होता है, धारा बराबर होता है बच्चों विभवांतर भागे बच्चों प्रतिरोध होता है। तो यहाँ से बच्चों ये संधारित्र है, तो संधारित्र के द्वारा जो अवरोध उत्पन्न होगा बच्चों, तो यहाँ से तुलना करें तो ये बच्चों हमारा अवरोध के बराबर होगा, तो इसे हम धारितीय प्रतिघात कहेंगे। तो यहाँ से बच्चों हमें दिख रहा है कि जो संधारित्र के द्वारा उत्पन्न प्रतिघात है यानी कि धारितीय प्रतिघात, इसको अगर हम एक्स सी से प्रदर्शित करें तो इसका मान बच्चों एक भागे ओमेगा सी है। और ओमेगा बराबर होता है बच्चों दो पाई एफ। एफ क्या है बच्चों, धारा की आवृत्ति है प्रत्यावर्ती धारा की, या फिर बच्चों स्रोत की वोल्टता की आवृत्ति भी कह सकते हैं। तो यहाँ से बच्चों में दिख रहा है कि ये जो धारितीय प्रतिघात है बच्चों, ये आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है। तो जैसा कि बच्चों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति में वृद्धि करने पर कम क्यों हो जाता है, तो यहाँ से बच्चों हम कह सकते हैं कि चूंकि ये जो बच्चों हमारी प्रतिघात है बच्चों, ये बच्चों जो हमारा है आवृत्ति के व्युत्क्रमानुपाती है, इसलिए यहाँ से कह सकते हैं इसलिए एफ में वृद्धि करने पर एक्स सी का मान कम हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।